हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली समझने वाले हैं कि बीपीएससी के हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ें या इनके सिलेबस में किन किन बातों का हम ध्यान रखें और उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाएं, ताकि क्वेश्चन करते समय हमारा कोई भी टॉपिक ऐसा हमें न लगे कि वो टॉपिक हमने छोड़ दिया है या वो हमसे छूट गया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि देखिए, सिलेबस में तो बहुत कम चीज़ें बताई गई हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, उन सभी ट्रेंड्स को मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप लोग इन इन टॉपिक्स को ज़रूर देखें और आप ज़रूर इसको प्रिपेयर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने उस टॉपिक्स की और देखते हैं कि करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 4 मेजर पोर्शन होते हैं। पहला होता है आपका हिस्ट्री, दूसरा होता है आपका आप कह सकते हैं बिहार स्पेशल, तीसरा होता है आपका तीसरा आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स होता है, और चौथा होता है आपका साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में आपका क्या होता है, मुख्य रूप से 25 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से सम्मिलित सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, या उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहें तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देख लें कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वो ऊष्मा एवं ताप यानी हीट एंड टेम्परेचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी कई वर्षों से, कई सालों से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है वो है आपका वेब है। इसमें आपको जो है मुख्य रूप से मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल वेब है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एक्सरेज है, गामा रेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, इन सब के बारे में डीपली जो है आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ आपके इसके एप्लीकेशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। यानी आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि डेल्टा रेज या गामा रेज या अल्फा रेज की क्या क्या यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड आप अल्ट्रासाउंड के क्या क्या मतलब यूजेज हो सकते हैं आपके, आपसे साउंड में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख लें, आपका वेब जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कह सकते हैं साउंड आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है, किस प्रकार से ये प्रोपागेट्स करता है, क्या क्या इसका मीडियम है, मनुष्य के ईयर की क्या संरचना है, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अगला टॉपिक आप देख सकते हैं प्रकाश, यानी लाइट से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में बहुत वर्षों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लाइट और लेंस, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर लाइट के आपके जो है कणीय गुण और तरंगीय गुण दोनों से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, लाइट से, लेंस से रिलेटेड चीज़ों को तैयार कर ले, किस प्रकार से परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण है, उसके बाद स्पेक्ट्रम बनने की घटना है, इंद्रधनुष है, इन सब के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा का सामना न करना पड़े। उसके बाद यहाँ पर आपका बल जो है, यानी यहाँ पर आपको फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस है, उसका क्या क्या लॉ है, गति के क्या क्या नियम है, बल के क्या क्या आप घर्षण क्या है, घर्षण बल क्या है, विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो बल है उसका अच्छे से एक्सप्लेन करके उसका आपका जो अब देखिए, बीपीएससी का है कि ये अच्छे से अपने बात में इस बात को समझ ले कि बीपीएससी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपके जो है मुख्य रूप से एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेबल चीज़ होते हैं, जो कि एप्लीकेशन में आते हैं, यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, वहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चाहे वो आपका वेब का चैप्टर हो, या वह आपके साउंड का चैप्टर हो, वह आपके प्रकाश का चैप्टर हो, या बल का हो, या गति का कोई भी चैप्टर हो, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन वाले पोर्शन पर बहुत ही ज़्यादा खास फोकस देकर के आपको स्टडी करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताते चलो, यूनिट एंड डायमेंशन से डिफरेंट टाइप्स के जो है आपके जो संख्या, जो भी राशियां हैं उनके एसआई मात्रक है, उनकी डायमेंशन है, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि इससे भी सवाल मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं आपके बीपीएससी के एग्जाम में। उसके बाद अगर बात कर ले तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी भी आपके बीपीएससी के एग्जाम प्रिपेयर कर लें। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर आपका दाब और प्रणोद, ये भी आपके सामने, ये भी आपका क्या है, आपका मुख्य रूप से एक महत्व रखता है। आपका सिंपली आप कह सकते हैं इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद दर्पण और लेंस से रिलेटेड चीज़ों को भी आप लोग ज़रूर तैयार कर लें।
और कोशिकत्व यानी आपके मुख्य रूप से आप इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। उसके बाद सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव से रिलेटेड भी बातों को आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। यानी यहाँ पर मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली तो इससे आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को इसके बारे में डीप स्टडी करनी होगी, क्योंकि बीपीएससी भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को फैक्चुअल सवाल तो पूछता ही है बीपीएससी, लेकिन बीपीएससी फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल सवाल भी पूछता है। तो आप लोग जो है इसको बस ऊपर ऊपर ना पढ़ें, सिर्फ जो है इसके डीप तक जाकर के समझने की कोशिश करें, किस प्रकार से इस चीज़ों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इससे रिलेटेड और भी क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इन सब को एक अप्रोच वे में तैयार करें और उसके बाद जो है अपने नोट्स को तैयार करें। साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, किसी भी जो आपका गवर्नमेंट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या आपके सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, वहाँ से मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका जो मानक जो होता है वो एनसीईआरटी बुक्स को ही माना जाता है, वहीं से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स को जरूर कवर करें। इन टॉपिक्स को पढ़ने में आप जो भी टॉपिक्स यहाँ पर मैंने जैसे साउंड ही है, तो ये आपको 9th के आपको एनसीईआरटी में ये टॉपिक मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। आप साउंड को अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इस प्रकार से कोई भी टॉपिक को कवर करने के लिए आप अपने नोट्स बनाइए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए, साथ ही साथ आप जो है एनसीईआरटी बुक्स को भी पढ़ा कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम लोगों ने फिजिक्स के टॉपिक को क्लियर किया, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखने वाले हैं, इस प्रकार से फिर हम लोग बायोलॉजी समझने वाले हैं। साथ ही साथ और भी जो टॉपिक्स यहाँ पर बच जाते हैं और भी जो सिलेबस बच जाते हैं, उसको मैं एक सीरीज़ में आप लोगों के सामने पहुँचाता रहूँगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इसके टॉपिक्स को, इसके सिलेबस को अच्छे से समझा जाए, तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।